शास्त्री जी, कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोगों की सोच ऐसी है, वो ये कहते हैं कि महिलाओं को या लड़कियों को भागवत नहीं कहनी चाहिए। उस पर आपका क्या मत है, आपकी क्या सोच है? ना, जो लोग कह रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से गलत है। एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से गलत भी है, क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण 8 सदा और रहें। और मैंने रावण संहिता में भी पढ़ा है कि स्त्रियों के अंदर जो 8 अवगुण होते हैं, पहली बात तो माफ़ करें माता बहनें जो सुन रही होंगी, मंजस बुराई नहीं कर रहा है किसी की। स्त्रियों के अंदर जो 8 अवगुण होती है हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, और रावण संहिता में भी मैंने ये पढ़ा है कि स्त्रियों के अंदर जो 8 अवगुण होते हैं, उन 8 अवगुणों में एक अपवित्रता भी होती है। तो जो चीज़ जैसे अपवित्र है तो समझ ही रहे हो उस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं को कथा नहीं कहनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि व्यासपीठ से हमारी जितनी भी बहनें हैं जो कथाएँ कह रही हैं, सबको वहाँ से अनुमति मिली है व्यासपीठ से। जब अनुमति मिली है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कथा नहीं कह, वो स्वतंत्र भारत है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, भगवताचार्य हमारे वृंदावन में है, मथुरा में है, और उससे भगवताचार्य ऐसे हैं जैसे वो कथा कर रही हैं, और मैं सुनता रहता हूँ, मैं टीवी पर भी सुनता हूँ और जब कभी यूट्यूब पर भी सुनता हूँ, बड़ी अच्छी कथा लगती है उनकी। लेकिन अपने यहाँ की जब मैं कथा सुनता हूँ तो ये बहुत बुरा लगता है। जो गाना है वो भी गाते हैं, जो नहीं गाना है वो भी गाते हैं। 20 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए, सुना दिया। अब हाथ तो कैसे कैसे चलते, मंजिल तो चला भी नहीं पाता है समझे। और क्या क्या होता है मंच पर, खैर मैं ये नहीं बता सकता हूँ। तो मैं उनके लिए तो ये ज़रूर कहूँगा, ऐसा मत करिए। ये एक भागवत मंच जो है, ये श्रीमद् भागवत वो कथा थोड़ी है जो तुम बनाए हो। ये श्रीमद् भागवत वो कथा है जिसके सुनने से अनेकों पापियों का उद्धार हो गया, हो रहा है और होता रहेगा। मतलब जो प्रथम श्लोक आता है श्रीमद् भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय ईश्वर देहे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय। इस श्लोक को समझ नहीं रहे लोग। सत्य चित आनंद, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, मैं खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सत्य चित आनंद, ये मतलब मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा वो है जो तीनों प्रकार के तापों से तापत्राय विनाशाय, सच्चित आनंद, ये 3 बातें बड़े सोचने योग्य हैं। सत्य परमात्मा को कहते हैं, जो पहले भी सत्य था, आज भी है और रहेगा। चित्त माने प्रकाश होता है, जैसे हम किसी प्रकाश की जरूरत होती है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, परमात्मा स्वयं प्रकाश में है। आनंद भगवान श्री राम स्वयं है, आनंद भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। आनंद इस बाहर की दुनिया की बात ही नहीं है। लग्जरी गाड़ियों में घूमने का नाम आनंद नहीं है। एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटने का नाम आनंद नहीं है। आनंद भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, आनंद भगवान स्वयं श्री राम है। अब तो यहाँ लोग क्या है, तो क्या बात पे आनंद, हल्दीराम की नमकीन खाई बड़ा आनंद आया। तो आनंद बाहर की बात का है। हर किसी चीज़ का उल्टा होता है, सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, लेकिन आनंद का कोई कुछ उल्टा नहीं कर सकता है। तो तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। उसे ये लोग कहाँ समझ पा रहे हैं। जो भागवत का वो भगवान का है। तो मैं इनसे केवल यही बात कहूँगा, साहब खूब कथा कहो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा कहो जिससे लोगों का दिमाग जो है वो परिवर्तन हो। क्यों? उसमें एक चीज़ और है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आगे जो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, मैं देखता हूँ सबसे बड़ी बात तो इनकी है कि इन्हें राम कृष्ण के बारे में नहीं मालूम है। सबसे पहली बात एक है कि यहाँ जितनी भी पढ़ाई होती हैं, पढ़ाई जाती है, जो स्कूल हुए, ये राम कृष्ण के बारे में तो कुछ इन्हें ज्ञान है नहीं।
और वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिसके अपने राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। मैं अपने बच्चों की पुस्तक देखती रहती है। जब मैं पढ़ता था तो इतिहास के नाम से एक पुस्तक चला करती थी, उसमें सारे राजा महाराजा हमारे क्या करते रहे, इनके क्या विचार थे, ये कैसे चलते रहे, हमारा देश कैसा है, शुरू से कैसा रहा, उसमें सारी चीज़ें आती थी। मैं देखता हूँ किसी को कुछ नहीं मालूम, वो पता नहीं क्या क्या आता लिख के, जॉनी जॉनी इज पापा। मैं कई कविता हमें याद भी हैं, मैं पढ़ता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो लोग हैं फिल्मी स्टारों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, अपने संस्कृत की तरफ नहीं। लोग संस्कृत को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बच्चों के माता पिताओं से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को हर तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, और मतलब हमारे पूर्वज क्या थे उनके बारे में। तब वो समझेंगे कि इस चीज़ को कि हम अपने माँ बाप का कितना आदर सम्मान करते रहे और हमारे माँ बाप हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने शिक्षा नहीं दी तो वो तो फिल्मी स्टारों के बारे में भागेंगे। पहले वो माता पिताजी, फिर मम्मी पापा, फिर डैडी, फिर वो डैड हो गए, मतलब नहीं, बात खत्म। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चों को सबसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, और ये श्रेय ज़्यादा पहुँच रहा है, उस चीज़ पे हमारे गायक लोग भी भाग रहे हैं।